जी। मेरा नाम राजेंद्र मोहन है और मैं ग्राम पंचायत भावड़ दुग्धर का निवासी हूँ और 2 टर्म तक अपनी पंचायत का प्रधान रह चुका हूँ। आज हम यहाँ पे चंडियाल में इस रुद्रा पैलेस में इकट्ठे हुए हैं। जितने भी ये 13 पंचायतें हैं उसमें बल चुनाव क्षेत्र और सदर चुनाव क्षेत्र के जो प्रभावित लोग हैं उनके चुने हुए प्रतिनिधि, पंचायत के प्रधान, बीडीसी पंचायत समिति के मेंबर, महिला मंडल के प्रधान सदस्य जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम एक आपस में एक चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमें जो है एक अधिसूचना के द्वारा जो है पिछले दिनों काफ़ी हल्ला हुआ कि ये मंडी में नगर निगम बनाया जा रहा है। मैं पहले ही ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमें नगर निगम बनाने का हम कोई विरोध नहीं करते हैं, बशर्ते उसमें जो मंडी नगर के जो 13 वार्ड हैं उनको मिला करके आप नगर निगम बनाइए, महानगर निगम बनाइए, महानगर पालिका बनाइए, हमें उसका कोई एतराज़ नहीं। लेकिन ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं मंडी से बाहर किए, जिसमें जो है आप बल तक पहुंच गए हैं, आप नागचड़ा तक पहुंच गए हैं, दौंदी पंचायत तक, चंडियाल पंचायत तक, दुधर के आप लिहार तक पहुंच गए हैं, आप शिलाकेपड़ तक पहुंच गए, आप बिजनी तक पहुंच गए हैं, आप रेड़ाधार तक पहुंच गए हैं। हम ये कहते हैं हम गांव के लोगों का अपना जीवन है, हमारी अपनी संस्कृति है और ये जो पंचायती राज संस्था है ये एक सदियों से विकसित होती हुई संस्था है। एक पंचायतें आज जो हम स्वरूप देखते हैं वैसा स्वरूप नहीं था। आज भी हम गांव में कोई झगड़ा होता है, कोई जमीन का बनने का कोई झगड़ा होता है तो हम आपस में मिल बैठ करके 4 आदमी 5 आदमी, गांव में कहावत है कि कोई झगड़ा होता है भी 4 आदमी करवाना, 4 आदमी बैठ करके उसका हल करते हैं और एक यही चीजें बन करके जो आगे पंचायतों का रूप उसने धारण किया है। लेकिन हमारी जो ये व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है, देखिए हमारा जो भी निर्णय होता है गांव में, पंचायतों में जो निर्णय होता है वो ग्राम सभा में होता है। ग्राम सभा के माध्यम से जो है हर एक मुद्दा, चाहे किसी लाभार्थी का चयन करना हो, चाहे कोई आवास योजना हो, कोई स्कीम हो, कोई रास्ता बनना हो, मनरेगा का सेल्फ डालना हो, वो सारा ग्राम सभा में तय होता है। उसके बाद हम एक वार्ड मेंबर चुनते हैं जो एक निश्चित जनसंख्या के ऊपर जो है 5 से लेकर के 11 तक जो वार्ड मेंबर होते हैं। वार्ड मेंबर के बाद हम एक उप प्रधान चुनते हैं। उप प्रधान के बाद हमारा एक प्रधान होता है जो पंचायत का मुखिया होता है, जो पंचायत की बैठकें करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। जो भी पंचायत में विकास का खाका बनना है वो उसकी अध्यक्षता में वो कार्य होते हैं। उसके बाद जो है एक पंचायत समिति होती है जिसको जनरली बीडीसी के नाम से जाना जाता है। पंचायत समिति के बाद जिला परिषद होती है। हर पंचायत में कुछ निश्चित जनसंख्या, जो 13 पंचायतें हैं हमारे अपने अपने पंचायत के कार्यालय हैं, हमारा अपना स्टाफ है, हमारा सेक्रेटरी है, हमारा तकनीकी सहायक है, हमारी सिलाई अध्यापिका है, हमारा वहाँ पे मनरेगा सहायक है, हमारे कर्मचारी। अब नगर निगम में मिलाया जाएगा, हमारे जो पंचायत चौकीदार है उसका क्या होगा, उसको कहाँ ले जाया जाएगा, हमारा जो मनरेगा सहायक है उसका क्या होगा, उनका क्या होगा, उनकी नौकरियों क्या होगा, हमारे जो पंचायत घर है इनका क्या होगा, जो हमने सुंदर भवन बनाए हैं, जो एक इतिहास है, जिनको हम गांव के लोग एक मंदिर की तरह पूजते हैं पंचायत घरों को। और सबसे बड़ी व्यवस्था, पंचायतों को न्यायिक शक्तियां भी हैं। जो झगड़े होते हैं पुलिस में एफआईआर होती है, कुछ धाराएं ऐसी हैं जो पंचायत को चलान जो है जैसे कोर्ट में पेश होता है, न्यायिक पावर्स हैं पंचायत को, वो जो चीजें हैं वो पंचायत जो है न्यायिक व्यवस्था में भी उनको भी वो जो है वहां पे झगड़ों को भी निपटाया जाता है। कोर्ट की पावर जो न्यायिक जो शक्तियां होगी पंचायत के पास। जबकि अब निगम है, मेरा ये मानना है कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो समृद्ध संस्कृति है, वो उसका एक जो स्वरूप है, उसका जो आईना है वो हमारी पंचायत है। और जो निगम है, नगर निगम की जो व्यवस्था है ये शुद्ध रूप से एक अंग्रेजों की ठाट बाट वाली व्यवस्था है। इसमें मेयर होगा, मेयर की बहुत बड़ी कोठी होगी, मेयर का जो है ऊंची सी गाड़ी होगी, कोई भी डिग्निटरी आएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आएगा तो मेयर जो है उसके बगल में बैठेगा। और फिर उसके बाद कमिश्नर होगा। हमारी पंचायतों में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वार्ड पंच होते हैं, वहां क्या काउंसलर चुना जाएगा, उसके ऊपर क्या होगा, एक आईएएस अधिकारी जो है वो एक कमिश्नर के रूप में होगा, उसके भी अपनी व्यवस्था होगी और कमिश्नर आईएएस एक अधिकारी बैठेगा। और सबसे बड़ी बात जो है नगर निगम में, मैं जो कुछ लोग जो नगर निगम के पक्ष में जो विचार करें कि स्मार्ट सिटी बनेगी, आप गूगल सर्च कीजिए, गूगल पे जाइए, स्मार्ट सिटी के लिए जो क्या नाम शर्तें हैं वो शर्तें मंडी जो नगर निगम भावी नगर निगम भी होगा वो पूरा नहीं करता है।
अभी मैं नगर निगम नगर परिषद से सवाल पूछना चाहता हूं कि मंडी अमृत योजना में क्यों नहीं है। कुल्लू नगर परिषद अमृत योजना में, मंडी नगर परिषद जो है वो अमृत योजना में क्यों नहीं है। क्यों हमारे सांसद, क्यों हमारे जो नगर परिषद के पदाधिकारी हैं, क्यों मंडी को उसमें नहीं डाल सके। इसका एक सीधा सा सवाल है, मंडी नगर परिषद में जो 13 वार्ड है उनमें विकास की कोई गुंजाइश नहीं रही है। ये मैं सीधे रूप से कहूं, ये जो ठेकेदार पालने हैं, अब उनको ये जो कांगड़ी की धार है, ये बिजली की धार है, ये बल की जो हसीन वादियां हैं, ये जो कृषियों की भूमि है, अब यहाँ पे आकर के जो विकास होगा, जो हमारे बुजुर्गों ने जो बावड़ियां बनाई हैं, पानी के स्रोत बनाए हैं, जो उनकी इंजीनियरिंग थी, जो उनकी तकनीक थी, उसको उखाड़ करके जो है अब जो है उसमें वो सीमेंट डाल करके ऊपर से जो बाप के नाम से, अपने दादा के नाम से पहचाने जाएंगे। जबकि हम मंडी में, नगर में अगर आएंगे, शहर में हम आएंगे तो हमें वो हाउस नंबर से पहचाना जाएगा कि 200/202/213 के घर वाला वो पार लगा होगा, उससे पहचाना जाएगा। जबकि घर में हम पूछेंगे तो फलाने का लड़का है, ये फलाने का लड़का है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें जबरदस्ती हमारी वापस लेकर के आप नगर निगम में डाल देते हो। आप किसी के मुंह के पास से रोटी ले जाते हो तो दूसरे दिन उस रोटी को छीन लेते हो आप कि तुझे ये रोटी नहीं मिलेगी। उसी तरह से बल की सबसे दुर्भाग्य क्या है, बल की जो 4-5 नगर परिषद से जो कुछ वार्ड निकाले जा रहे हैं और 5 पंचायतों को नगर निगम में और भी मंडी डाला जा रहा है। देखिए, अब दौंदी से, नागचड़ा से, चंडियाल से कोई व्यक्ति अपने काम के लिए मंडी नगर निगम के दफ्तर जाएगा। अभी तो मंडी म्यूनिसिपल कमेटी का अपना दफ्तर भी नहीं है, बन रहा है, पता नहीं कब बनेगा। नगर निगम का दफ्तर कहाँ होगा, मान लो ब्यासद में ले लिया तो चंडियाल से एक बंदा उठेगा, एक दौंदी से बंदा उठेगा, बटसू से बंदा आएगा, तलियाड़ से बंदा आएगा, दुधर से बंदा आएगा, वो मंडी जाएगा, अपना दिन तोड़ेगा छोटे से काम के लिए। एक महिला जाएगी, बच्चे ने कोई प्रमाण पत्र बनाना है, क्योंकि निगम का एक ही ऑफिस होता है, उसका कोई गांव-गांव में वार्ड वाइज काउंसलर के लिए कोई ऑफिस नहीं है, अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहना दिया जाए और नगर परिषद के जो 13 वार्ड है उनको नगर निगम बढ़ा दिया जाए। अभी 2021 की जनगणना होगी, मंडी नगर परिषद जो है, जो आंकड़ा है, जो एक आवश्यक आंकड़ा चाहिए नगर निगम को बनाने के लिए, वो मंडी नगर परिषद पूरा कर लेती है। तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है इनको ना छेड़ा जाए और हमारी जो ये पहचान है, गांव की पहचान है, बहुत बुरा लगता है जब हमें अपने गांव को, मेरे गांव की पहचान, ये ठीक है, एक जवाब दिया जा सकता है कि मेरे गांव की पहचान खत्म नहीं होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 5, 10, 15 साल में मेरे जो गांव की पहचान है, मेरी उस पौड़ी की पहचान, मेरे उस पीपल के टेड़े की पहचान जिसके ऊपर मैंने अपना बचपन गुजारा है, मेरी उस खड्ड की पहचान जिसमें मैंने तैरना सीखा है, उस पहचान को जो है मुझसे छीन लिया जाएगा। आने वाली जो पीढ़ियां है, वो जो एक गाँव है हमारे, जो किसान, जो अन्नदाता है, जो किसान जो है वो अपनी फसलें पैदा करता है, होगा क्या। बल्कि जो एक उपजाऊ भूमि है, अभी तो यहाँ टमाटर, गोभी, जो सब्जियां बीजी जाती हैं, लेकिन कल को आकर के यहाँ पे बड़ी सी फैक्ट्री लगा दी जाएगी तो हमारे किसान जो है वो क्या करेंगे, लालच देंगे, लोगों को लालच देकर के लोग अपनी जमीनें बेचने पे मजबूर होंगे, वो शौक से अपनी जमीनें बेच देंगे और हमारा जो विकास है, गाँव का विकास, वो रुक जाएगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है हमें, क्योंकि मंडी के मुख्यमंत्री हैं, अब हम ये नहीं चाहते हैं, मंडी के अपने मुख्यमंत्री महोदय से ये अनुरोध करते हैं, विनम्र अनुरोध करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि आप इस प्रक्रिया को बंद कर दीजिए। और अभी तक हमने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया है। सोलन में लोगों ने हड़ताल की है, जुलूस के रूप में डीसी ऑफिस पहुंचे, 10-11 हजार लोग पहुंचे, लेकिन हम जो है अपने मुख्यमंत्री महोदय की लाज रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए, हमारे जिला से अभी तक हमने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया है। लेकिन हमारी भी गांव के लोगों की एक सीमा है, हमारी सब्र की एक सीमा है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो मजबूर होकर के हमें भी सड़कों पे उतरना पड़ेगा, लेकिन हम अंतिम क्षण तक जो है इस ग्रामीण इलाकों को, अपने गांव को शहर में जोड़े जाने के खिलाफ अंतिम समय तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।